हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सैद इमरान दशा। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो जैसा कि हमने एक क्विक ओवरव्यू की सीरीज स्टार्ट करी थी एंड जिसमें हमने इससे पहले दो पार्ट्स जो हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के डिस्कस कर लिए हैं। तो ये लेक्चर नंबर 3 और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का पार्ट नंबर 3 है। तो इसे देखते हैं। सही है। तो इसमें हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, पिछले में हमने क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था। तो इसमें हम मेनली प्रोटीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स आर हाईली हाईली कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। अच्छा, अब देखें प्रोटीन को कौन सी चीज़ है जो मतलब लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से अलग बनाती है। क्योंकि इसमें भी क्या है ना, इसमें भी हमें देखने को मिलेगा कि कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, एंड जो है ना हाइड्रोजन भी है। लेकिन जो इसको अलग बनाती है ना उनसे, वो है नाइट्रोजन। सही है। तो ये हाईली कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। दे आर कंसिडर्ड एज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फाउंड इन सेल आफ्टर वाटर। अब देखें मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल इन नेचर जो है ना, वो कौन सा है? वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है। सही है। लेकिन अगर सेल की बात करी जाए तो एक सेल के अंदर वाटर के बाद सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली चीज़ कौन सी है? तो वो हमारे प्रोटीन्स हैं। इसे आप MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लें। सही है। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। तो मैंने मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स का तो बताया था। तो मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन कौन से हैं? अमाइनो एसिड्स। सही है। अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है। These molecules play a vital role in body structure, metabolism and regulation। अब जो है ना प्रोटीन का काम स्ट्रक्चर में होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर में ही होता है। सही है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म लाइक एंजाइम्स हैं एंड हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर होते हैं काफ़ी। तो वो हो गया। एंड रेगुलेशन में हार्मोन का ही काम है रेगुलेशन। एंड हीमोग्लोबिन है जैसे। तो ट्रांसपोर्ट में भी प्रोटीन का काम है। प्रोटीन आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू। तो ये मैं पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूँ। सही है। दे आर इन्वॉल्व इन ऑलमोस्ट एवरी बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन साइड सेल। सेल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ना, उन सब में ये इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि प्रोटीन जो है ना सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बायोमॉलिक्यूल है ना, वो प्रोटीन ही है। प्रोटीन के अलावा बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। सही है। अब इसके एग्जांपल्स में क्या क्या हैं? एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं एंड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में भी जो हीम ग्रुप होता है वो उसमें आयरन होती है। सही है। बाकी जो ग्लोबिन पार्ट है ना, इसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। ये मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। सही है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन किन चीज़ों से बना हुआ होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें एडिशन में क्या होता है? नाइट्रोजन जो है ना, इसमें एडिशन में होता है। यही चीज़ है जो इसे कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड से डिफरेंट बनाती है। अब सम प्रोटीन में क्या होता है कि उसमें सल्फ़र एंड फास्फोरस एंड आयरन जो है ना, खास करके सल्फ़र पूछते हैं MCQ में। तो ये कुछ प्रोटीन्स में पाई जाती है। सही है। सब में नहीं, लेकिन कुछ प्रोटीन में पाई जाती है। अब नाइट्रोजन इज द कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट दैट डिस्टिंग्विश प्रोटीन फ्राम कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। अब मैं बता चुका हूँ कि नाइट्रोजन ये जो इसे लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट से डिफरेंट बनाती है। सही है। प्रोटीन आर लार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल्स विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट। ये लार्ज होते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स हैं। सही है। और इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो भी हाई होता है। सही है। मतलब लॉन्ग चेन होती है एंड फार्मूला भी बड़ा होता है। दे आर फाउंड बाय लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स ज्वाइन टुगेदर। सही है। तो ये लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड से बने होते हैं और ये आपस में ज्वाइन किस चीज़ से होते हैं? पेप्टाइड बांड से होते हैं। सही है। पेप्टाइड बांड से। सही है। तो ये बांड्स आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे था, ग्लाइकोसाइडिक बांड थी, इसमें पेप्टाइड बांड है। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं। सही है। अमाइनो एसिड्स क्या हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन है। सही है। मोनोमर्स हैं इसके। अब एक अमाइनो एसिड में क्या होता है? एक अमाइनो एसिड में दो ग्रुप्स होते हैं। एक अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप होता है NH2 एंड एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH। सही है।
तो इस वजह से ना अब देखें NH2 जो है ये बेसिक इन नेचर होता है, बेस मतलब साल्टी, सही है। एंड ये जो होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम से ला रहे, तो ये एसिड इन नेचर होता है। तो इससे क्या है ना कि प्रोटीन जो है वो क्या होता है, वो प्रॉपर्टीज शो करता है एम्फोटेरिक, सही है, एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज शो करता है, ना ही बेसिक वाली ना ही सॉरी दोनों की मतलब प्रॉपर्टी जो है ना शो करता है। एज अ बेस भी एक्ट करता है कभी कभी और एज अ एसिड भी एक्ट करता है कभी कभी, सही है। तो ये बनता कैसे है मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। आप देखें पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। अब फॉर एग्जांपल ये एन ए का हो गया ना, NH2 है ना, अमाइनो ग्रुप, सही है, ये अमाइनो ग्रुप बन गया, सही है। ये एक प्रोटीन का अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पर ये एक मोनोमर है, एक अमाइनो एसिड है, सही है। अब ये एक अमाइनो एसिड है, उसका ये NH ग्रुप है। अब ये दूसरा अमाइनो एसिड है, उसके इस साइड में क्या होगा, COOH जो है ना ग्रुप होगा, सही है। ये यहाँ पर हो गया और यहाँ पर OH ग्रुप हो गया, सही है। तो अब होता क्या है कि NH2 जो है ना उसकी H निकलती है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना उसकी OH निकल जाती है, सही है। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है ना वो एलिमिनेट हो जाता है। जैसे हमने कंडेंसेशन पढ़ी थी ना, ये सेम ही प्रोसेस है, सही है। कंडेंसेशन होती है या डिहाइड्रेशन जैसे कहते हैं, जिसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है ना वो चला जाता है, सही है, सेपरेट हो जाता है, फिर ये आपस में लिंक बनाकर जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, सही है। अब इसे मिटा देते हैं। एक चीज़ और भी मुझे आप लोगों को बतानी है, मिर्चा, सही है। पेप्टाइड बॉन्ड आप समझ गए, हाँ। तो अब क्या है, बोथ ग्रुप्स आर अटैच्ड, अच्छा सेंट्रल कार्बन से अटैच होते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये NH2 है, तो यहाँ पर एक कार्बन होगा जिसे हम अल्फ़ा कार्बन या सेंट्रल कार्बन कहते हैं, और यहाँ पर COOH हो गया, सही है। तो ये ऐसे अटैच होता है, इसे हम अल्फ़ा कार्बन या क्या कहते हैं, सेंट्रल कार्बन। अब क्या है, कार्बन मैंने बताया था जैसे कि इसकी टेट्रा वैलेंसी होती है, सही। तो चार बांड जो है ना वो बनाता है, उसकी फोर वैलेंसी होती है। तो एक तो मतलब यहाँ से बना लेता है, एक साइड में H होती है और एक साइड जो है ना, अब ये तीन हुए देखें, 1 2 और ये 3। अब एक साइड जो होती है ना वहाँ पर उसका रेडिकल लगता है, सही है। अब रेडिकल क्या है, रेडिकल वो चीज़ है जो मतलब अमाइनो एसिड कौन सा है वो बता दिए। कभी रेडिकल जो है ना सिर्फ H होता है, अगर सिर्फ H होगा तो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बनता है ग्लाइसिन जिसे कहते हैं हम। याद कर लेना, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स कौन सा है, ग्लाइसिन है। मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, सही है। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा है, सिंपलेस्ट कौन सा है, ग्लाइसिन, सही है। इसमें रेडिकल में सिर्फ H होता है, तभी इसे हम सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कहते हैं, सही है। और इसके अलावा क्या है ना कि रेडिकल्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अगर सिर्फ H है रेडिकल की साइड पर तो ये क्या हो गया, ग्लाइसिन हो गया। इसी तरह अगर यहाँ पर सिर्फ क्या हो गया, हाँ देखें यहाँ पर अगर CH3 है, सही है, मिथाइल ग्रुप है, तो ये कौन सा हो गया, ये एलेनिन हो गया, सही है। तो इस तरह से मतलब ये इससे पता चलता है सिर्फ रेडिकल ग्रुप से। बाकी ऑल ओवर फार्मूला जो है ना वो सेम ही होगा, बस ये रेडिकल चेंज होगा। और इसकी वजह से ही हमें पता चलेगा कि ये डिफरेंट अमाइनो एसिड है और ये जो है ना डिफरेंट अमाइनो एसिड है। तो डिफरेंट अमाइनो एसिड का पता हमें रेडिकल ग्रुप से चलता है, सही है। ऐसे आप ऐसे समझ लें कि मतलब एक घर बना हुआ है, सही है। अब मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एक झुपड़ा है, सही है, ये दूसरा झुपड़ा है, दिखने में दोनों एक जैसे हैं, सही है। एक के ऊपर इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, सही है, और दूसरे के ऊपर पाकिस्तान का। अब देखें ये सेम है, झुपड़ा सेम बना हुआ है, बिल्डिंग सेम है, सही है, लेकिन इसकी पहचान क्या है,
इससे इसका झंडा, सही है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो है ना ये इंडिया का है और ये जो है ना पाकिस्तान का है। तो यही सीन होता है कि रेडिकल ग्रुप है ना वहाँ पर अलग अलग ग्रुप के लगते हैं ना, जिससे हमें पता चलता है कि ये है तो अमाइनो एसिड ही, लेकिन कौन सा अमाइनो एसिड है। सही है। आई होप कि आप अब आपको एक मिनट, एक मिनट, माइक बंद हो गया यार, सॉरी माइक हो गया था। सही, क्या सीन है, सॉरी माइक बंद हो गया था तो इसी वजह से मैंने म्यूट कर दिया। सही है। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि अमाइनो एसिड कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सही है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ये दोनों सेंट्रल कार्बन के साथ अटैच होते हैं जिसे हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। द फोर्थ बॉन्ड ऑफ अल्फ़ा कार्बन इज अटैच टू द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम के साथ होता है एक, और एक वेरिएबल आर ग्रुप जिसे हम रेडिकल ग्रुप कहते हैं। अब ये आर ग्रुप जो है ना ये डिटरमाइन करता है प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी ऑफ अमाइनो एसिड में बता चुका हूँ। सही है। अप्रोक्सीमेटली सिर्फ जो है ना 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं जो कि मिलियंस में जो है ना सीक्वेंस बना सकते हैं किसी भी प्रोटीन की, मतलब सीक्वेंस चेंज होकर मिलियंस में मिलियंस टाइप ऑफ प्रोटीन बन सकते हैं। सही है। सिर्फ इन 20 जो है ना अमाइनो एसिड का खेल है, ये आगे पीछे होते हैं जिसकी वजह से एक प्रोटीन जो है ना वो डिफरेंट हो जाता है दूसरे प्रोटीन से। सही है। अब टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड की बात करें तो टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड में दो टाइप्स आ जाती हैं, एक होते हैं एसेंशियल, दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल। अब एसेंशियल क्या है और नॉन एसेंशियल क्या है। एसेंशियल वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती, वो हमें फूड के ज़रिए ही लेना पड़ेगा अपनी बॉडी में। सही है। थ्रू फूड वो हम ऑब्टेन करते हैं। और नॉन एसेंशियल वो होते हैं मतलब आप खा कुछ भी रहे हैं। सही है। लेकिन जो नॉन एसेंशियल प्रोटीन है ना वो बॉडी खुद से बना सकती है, अगर उनकी नीड है तो बॉडी जो है ना वो खुद से बना लेगी। सही है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। सही है, जैसा मैंने बताया। एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इनसाइड द बॉडी। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड के, आपको एग्जांपल्स याद करने हैं। लाइसिन एंड वेलिन है। सही है, लाइसिन एंड वेलिन। एंड नॉन एसेंशियल के कौन से हैं, ग्लाइसिन एंड एलेनिन। ये आपको एग्जांपल्स जो है ना ये अच्छी तरह से याद करने हैं। सही है। इसके बाद एम्फोटेरिक नेचर में, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या है कि इसमें बहुत प्रॉपर्टीज हैं, एसिडिक भी है एंड बेसिक भी है। सही है। ये बहुत मतलब एसिडिक बिहेव भी दिखाता है और जो है ना बेसिक जो है ना वो भी बिहेवियर दिखाता है। अब जो इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है वो इसे एसिडिक प्रॉपर्टी जो है ना वो देता है। सही है। ये एसिड जो है ना रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है ना उसकी वजह से। सही है। तो अब एसिड है तो ये हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है। अब अमाइनो एसिड ग्रुप जो है ना, अमाइनो जो ग्रुप था ना इसका NH2, वो इसे द बेस रिएक्ट करवाता है। सही है, बिहेव करवाता है, तो इस वजह से ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है। अब जो एसिडिक होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन डोनेट करते हैं, जो बेस होते हैं वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करते हैं। सही है। ये तो आप पढ़ा होगा आप लोगों ने। सही है। ड्यू टू दिस ड्यूअल नेचर अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक कंपाउंड्स, मतलब दोनों की तरह एक्ट करने वाला कंपाउंड एम्फोटेरिक। सही है। दे कैन रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ये भी मैं पहले ही कवर करवा चुका हूँ। जो दो अमाइनो एसिड्स कंबाइन किसकी वजह से होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से होते हैं। सही है। द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन अमाइनो ग्रुप एंड एक अमाइनो एसिड के एक अमाइनो ग्रुप के साथ और दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। सही है। एक जो है ना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है ना वो रिमूव होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। सही है। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन कहते हैं। सही है। टू अमाइनो एसिड्स फ्रॉम डाईपेप्टाइड, अगर सिर्फ दो अमाइनो एसिड्स मिलते हैं ना तो डाईपेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और अगर मैनी अमाइनो एसिड्स मिलेंगे ना तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। सही है। इसके बाद है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। प्रोटीन जो है ना 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर जो है ना वो रखता है। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जो बिल्कुल लीनियर होता है। लीनियर कैसे, मतलब अगर ये हो गया एक, ये दूसरा, एक मिनट,
हाँ तो ये ऐसे हो गया, मतलब लीनियर स्ट्रक्चर, सही है। तो प्राइमरी जो है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सही है। इसे मिटा देते हैं ताकि दूसरा भी मैं सिखा सकूँ। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें क्या होता है कि बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं, सही है। और इसमें इसका स्ट्रक्चर मतलब ऐसे होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, सही। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हेलिकल स्ट्रक्चर आ जाता है, सही है, समझ गए। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, टर्शरी में 3 डायमेंशनल फोल्ड्स बन जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसे, मतलब ऐसे जो है ना प्रोटीन बन जाता है 3 डायमेंशनल, सही है। तो ये 3 डायमेंशनल प्रोटीन बन जाता है। और किसकी वजह से बनता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है एंड सल्फाइड बॉन्डिंग भी होती है। तो ये बॉन्डिंग आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, सही है। टर्शरी स्ट्रक्चर में कौन सी बॉन्डिंग होती है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दूसरी सल्फाइड बॉन्डिंग होती है। एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अच्छा, इसमें क्वाaternary स्ट्रक्चर में ऐसे ही जो है ना, टर्शरी स्ट्रक्चर के 2-3 मॉलिक्यूल्स जो है ना वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इसमें हमें डाइसल्फाइड बॉन्डिंग दिखने को मिलती है। कभी कभी टर्शरी स्ट्रक्चर में भी डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है, सही है। टर्शरी स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स 2 or more पॉलीपेप्टाइड चेन्स कंबाइंड टुगेदर, जैसा कि मैंने बताया। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिटरमाइंस इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से हमें उसका एक्शन पता चलता है कि वो क्या काम करता है। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल एक एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, बिल्कुल सीधी लाइन होती है, सही है। और इसका जो जेनेटिकली इसकी जो सीक्वेंस होती है ना, वो डीएनए से कंट्रोल होती है। इवन सिर्फ थोड़ी सी चेंज हो गई ना, अगर अमीनो एसिड की सीक्वेंस में थोड़ी सी भी चेंज हो गई तो उसकी वजह से ना प्रोटीन जो है वो, उसका फंक्शन जो है ना अल्टर हो सकता है। लाइक सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो है ना 6th नंबर ऑफ अमीनो एसिड पर थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है, तो उस वजह से क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाती है, सिर्फ एक अमीनो एसिड की वजह से, सही है। तो ये सीक्वेंस इतनी इम्पोर्टेंट होती है, सही है। अब इंसुलिन जो है, इंसुलिन प्रोटीन, उसकी सीक्वेंस किसने बताई थी, हमें सेंगर ने बताई थी, सही है। फेडरिक सेंगर ने, सही है। इंसुलिन जो है ना उन्होंने बताया कि 2 पेप्टाइड चेन्स की बनी हुई होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स की, सही है, जो कि डाइसल्फाइड की बॉन्ड की वजह से आपस में कनेक्टेड होती है, सही है। उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनता है। और जो है ना इसमें अल्फ़ा हेलिक्स कॉइल होती हैं, बिल्कुल स्पाइरल जो है ना स्ट्रक्चर बनता है, लाइक ऐसे ही स्पाइरल बनता है, सही है। और इसके अलावा बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं इसमें, ये आपको ऐसे ही याद कर लेना है, सही है। एंड वो वही जो है ना इसे फोल्ड बनाती है, इसे फोल्ड करती है, सही है। दीज स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू प्रोटीन। अब यही स्ट्रक्चर्स हैं, बीटा शीट्स हो गई और जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही इससे क्या बनाती हैं, स्टेबलाइज करती हैं एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं एंड इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, सही है। अब टर्शरी एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर जो है, टर्शरी स्ट्रक्चर जो है उसमें फोल्ड्स ज़्यादा होते हैं, सही है। सेकेंडरी से फोल्ड्स ज़्यादा होते हैं और उसका 3 डायमेंशनल शेप होता है, सही है, ऐसे होता है बिल्कुल। अब ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस हो गए 3 डायमेंशनल, सही है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। इसमें वीक इंटरेक्शन होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड की, सही है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड भी इसमें प्रेजेंट होता है, ये आपको याद करना है। क्वाaternary स्ट्रक्चर जो है वो कब बनता है, जब मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड जो है ना चेन्स आपस में मिल जाएं तो क्वाaternary स्ट्रक्चर बनता है। हीमोग्लोबिन जो है ना वो एक एग्जांपल है क्वाaternary स्ट्रक्चर की। आपको ये बात याद करनी है कि जो एंजाइम्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ एंजाइम्स, ऑलमोस्ट तकरीबन सब एंजाइम्स जो होते हैं ना वो टर्शरी स्ट्रक्चर के बने हुए होते हैं, सही है। उन जो वो किस, यार माइक बंद हो रही है बार बार, सही है। तो मोस्ट ऑफ एंजाइम जो होते हैं ना, ऑलमोस्ट तकरीबन सब एंजाइम जो है ना वो टर्शरी इन स्ट्रक्चर होते हैं, ये बात आपको याद करनी है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की क्लासिफिकेशन उसके शेप और फंक्शन के हिसाब से करते हैं। तो जो मेजर 2 क्लासेस हैं जिसमें इसको हम क्लासिफाइड करते हैं,
एक है फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन। सही है। अरे यार माइक को पता नहीं क्या हो गया है, बार बार बंद हो रही है। सही है। तो ये दो क्लासेस होते हैं जो मेजर हैं। अब फाइब्रस प्रोटीन का काम होता है स्ट्रक्चर में। सही है। जैसे माइक्रो फिलामेंट्स हो गए, माइक्रो ट्यूब्यूल्स हो गए। सही है। सिलिया हो गया, फिलेजिला हो गया। सही है। तो ये फाइब्रस प्रोटीन का काम है। और इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटीन होते हैं ना, मेनली वो आते हैं, लाइक केरेटिन है। सही है। तो ये प्रोटीन्स आ जाते हैं। सही। इसके अलावा जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं ना, उसका मेन जो फंक्शन होता है ना, मेटाबॉलिक में होता है। सही है। मेटाबॉलिक यानी हार्मोन्स हो गए, हमारे एंजाइम्स हो गए, तो वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। सही है। फाइब्रस प्रोटीन जो है वो इनसेल्युबल होते हैं। सही है। लॉन्ग होते हैं एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है इनका। सही है। उसके बाद है ग्लोबुलर प्रोटीन। अब इसका काम होता है कम्पैक्ट सॉल्युबल होते हैं। सही है। मजबूत होते हैं। सही है। मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। इनका काम मेटाबॉलिज्म में होता है मेनली। सही है। उसके बाद है फाइब्रस प्रोटीन। अब फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं वो मैंने बताया कि थ्रेड लाइक होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। सही है। इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सही है। लाइक सेल में ही हो गए तो माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह हो गए, तो वो स्ट्रक्चर का काम ही करते हैं। लाइक केराटिन है जो कि हेयर, नेल एंड स्किन में पाई जाती है। सही है। कोलेजन है वो हमारे टेंडन जो होते हैं मसल्स के उसमें, और कार्टिलेज हो गए एंड कनेक्टिव टिश्यूज जितने भी हैं उसमें पाई जाती है। ब्लड भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। सही है। ये बात याद रखना। दीज प्रोटीन्स प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड इलास्टिसिटी। सही है। अब ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं उनका मेनली स्पाइरल शेप होता है एंड सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। उनका काम मेटाबॉलिक फंक्शन में होता है। सही है। लाइक एंटीबॉडीज़ हो गए, एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, ये ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे इजीली सवाल आते हैं तो इसे आप नोट कर लें। सही है। ये आपका एमसीक्यूज है आज का। दीज प्रोटीन्स आर बायोलॉजिकली हाई एक्टिव होते हैं। सही है। फंक्शन ऑफ प्रोटीन की बात करें तो फंक्शन ऑफ प्रोटीन ग्रोथ, रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू में काम आते हैं। एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर होता है। सही है। वो रेगुलेट करता है बायोकेमिकल रिएक्शन को। सही है। सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं अलग अलग सब्सटेंस को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। सही है। वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। एंटीबॉडीज हमारे हमारे अंदर जो होते हैं वो डिजीज़ के खिलाफ जो है ना काम करती हैं, तो वो भी प्रोटीन इन नेचर होती हैं। हमारे हार्मोन्स जो हैं वो रेगुलेट करते हैं बॉडी एक्टिविटीज एंड मेटाबॉलिज्म को, वो भी प्रोटीन नेचर होते हैं। एंड सम प्रोटीन जो है ना वो एज अ स्टोरेज मालिक्यूल भी काम करते हैं। सही है। तो ये भी आपको बात याद रखनी है। प्रोटीन कैन बी सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन रिक्वायर्ड। और जब एनर्जी ख़त्म हो जाए, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है बॉडी में, तो प्रोटीन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी काम करते हैं। ये भी आपका एमसीक्यूज है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन की बात करें मज़ीद तो क्या कहा गया, तो प्रोटीन जो है ना वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो सेल फार्मेशन के लिए, टिश्यू रिपेयर के लिए मोस्ट चाहिए होते हैं। सही। मसल्स हो गए, स्किन हो गया, एंजाइम्स हो गए, ब्लड कंपोनेंट्स जो है ना वो भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ये इतना जो है ना इम्पोर्टेंट है प्रोटीन। अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाए ना तो वीकनेस भी हो सकती है एंड पुअर ग्रोथ भी हो सकती है। सही है। और उसके अलावा बैलेंस डाइट कंटेंट्स प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर किसी भी हेल्दी लाइफ के लिए एक बैलेंस डाइट लाजमी है, जिसमें प्रोटीन का जो है ना मिकदार बिल्कुल नीड के हिसाब से हो। अब समरी पढ़ें अगर शॉर्ट, अभी तक क्या क्या पढ़ा, तो प्रोटीन जो है वो इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अमाइनो एसिड के बने हुए होते हैं। अमाइनो एसिड जो है ना वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होते हैं। प्रोटीन जो है ना वो उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर आ जाते हैं। सही है। फोर में डिवाइडेड है और क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। सही है। प्रोटीन जो है ना वो स्ट्रक्चरल, मेटाबॉलिक एंड ट्रांसपोर्ट एंड डिफेंस फंक्शन जो है ना परफॉर्म करता है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। एंड जो न्यू आते हैं, मोस्ट ऑफ जो मेरे जो वीडियो देखते हैं ना वो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं होते। सही है। लेकिन वो सब्सक्राइब करते भी नहीं है, तो ऐसा ना करें। अगर आप आए हो चैनल पर, आपको कुछ अच्छा लगा है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, आपका कुछ नहीं जाता। सही है।
और जो भी देख रहे हो तो वो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सही है। बाकी दुआओं में याद, इंशाल्लाह अगला लेक्चर भी जल्द से जल्द मैं अपलोड कर दूँगा। असल में नेट का इशू है, तो इसी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ टाइम पर, सही है। ओके, दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।